सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बेटा स्पीति में बारिश पाठ हमारा आजकल पढ़ाया जा रहा है। इसके बेटा हम 3 गद्यांश आपको समझा चुके थे। एक बार बेटा आपको फिर रिमाइंड करा दूं, हिमाचल प्रदेश में स्थित है स्पीति, यानी कि लाहौल स्पीति एक जगह का नाम है। जो आपके पास पाठ है स्पीति में बारिश, जो टाइटल मैंने आपको बताया था, समझाया था, एक बार फिर आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि स्पीति में बारिश कृष्णनाथ जी के द्वारा एक यात्रा वृतांत है, यानी यात्रा का विवरण है ये। यानी कि स्वयं लेखक कृष्णनाथ जी लाहौल स्पीति, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमालयी प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ पर स्थित है लाहौल स्पीति। उस यात्रा पे गए हैं कृष्णनाथ जी, उसी का विवरण इन्होंने यहाँ पर दिया है। एक बार फिर पुनः आपको बता दूं, जो लाहौल स्पीति है ये हिमालय के मध्य में स्थित है, एक घाटी है। यहाँ की जो भौगोलिक प्राकृतिक विशेषताएं जो हैं वो जो अन्य पर्वतीय स्थल हैं उनसे भिन्न हैं। ये आपको आगे यहाँ पे बताया जाएगा इस पाठ में। हम बेटा वहाँ तक पढ़ चुके थे, तीसरा गद्यांश हम पढ़ चुके थे, जहाँ पर जोरावर सिंह जैसे राजाओं के भय से स्पीति के लोग डरे हुए थे। ठीक है बेटा, आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर बेटा 71 लिखा है, स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। अब ध्यान दें बच्चों, आप लाहौल स्थान अलग है, स्पीति स्थान अलग है, दो क्या है ये अलग अलग स्थान हैं। तो हिमाचल प्रदेश में ही है लेकिन अलग अलग स्थान हैं। मैंने आपको बताया था बच्चों कि इस पाठ में आपको भौगोलिक शब्दावली या भौगोलिक जानकारी भी मिलेगी और एक ऐतिहासिक भी है ये, यानी इतिहास से भी जुड़ा हुआ है ये। यानी आपको इस पाठ में, किस पाठ में, स्पीति में बारिश पाठ में इतिहास की भी जानकारी मिलेगी, अब भूगोल की भी जानकारी मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे जनसंख्या के बारे में बताया जा रहा है। आप ध्यान से, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आपके अपनी किताब सामने निकालें, आपको आसानी होगी, सुविधा होगी समझने में। लिखा है स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 रही है। 1971 की जनगणना के अनुसार 7196 है। यानी कि जनसंख्या का अनुमान जो डाटा बताया जा रहा है यहाँ पे, उसके बारे में लेखक हमें बता रहे हैं। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहौल के साथ जोड़कर मिला है, जो 12,015 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या भी बताई गई है और क्षेत्रफल भी बताया गया है। लेखक बता रहे हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है मुझे 1971 की जनगणना में लाहौल के साथ जोड़कर से जो है बताया गया है, जो कितने हैं, 12,015 वर्ग किलोमीटर है। लिखा है स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। इंपीरियल गजेटियर लिखा है ब्रैकेट में ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23। बड़े इंपीरियल गजेटियर क्या है, उस समय के पास जो एक तरह से तहसीलों में जो डाटा होता था, ये इंपीरियल गजेटियर हमें बताता था कि उसमें क्या क्या डाटा है, कितना वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या फैली हुई है, ये क्या है, वहाँ डाटा है ऑक्सफोर्ड के द्वारा जो बताया भी गया है कि खंड 23 उसका पूर्णतः डाटा है कि किस पार्ट में बताया गया है कि वहाँ पर इस समय कितना वर्ग किलोमीटर के लोग निवास करते थे। लिखा है इंपीरियल गजेटियर के अनुसार यह क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। आपको हैरानी होगा सुनकर के, पढ़ करके, कि तत्कालीन समय में जो इसका जो डाटा बताया गया है, क्षेत्रफल बताया गया है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में, वर्ग मील में 4 से भी कम लोग निवास करते थे। कहाँ, लाहौल स्पीति में बताया गया है। 1901 में यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। ठीक है बेटा, ये वहाँ का डाटा बताया गया है इंपीरियल गजेटियर के अनुसार। जो आजकल हमें जैसे नक्शा मिलता है तहसीलों में, राजस्व विभाग में, उस समय किसके अधीन था, इंपीरियल गजेटियर। उसी से हमें डाटा मिलता था कि किस क्षेत्र में कितने वर्ग मील में कितने लोग निवास करते हैं, जो लाहौल स्पीति में बताया गया है इंपीरियल गजेटियर के अनुसार। अगला गद्यांश बेटा, लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला, मानी ज्यों का त्यों, एज इट इज। जो लाहौल स्पीति का जो प्रशासन है वह ब्रिटिश राज से
भारत को जैसे का तैसे मिला था, ऐसा लेखक में बता रहे हैं। अंग्रेज़ों को यह 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला। अब उन अंग्रेज़ों को किसके जरिए, यानी कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के माध्यम से 1846 में ये मिला था। अंग्रेज इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश चाहते थे ताकि उनका व्यापार बढ़े। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। यानी तिब्बत में आप जानते हैं ब्रिटिश भारत की एक स्थिति बताई जा रही है, तो अंग्रेज़ों का साम्राज्य था जगह जगह। अंग्रेज़ तिब्बत में अपना व्यापार चलाना चाहते थे, ऊन का व्यापार चलाना चाहते थे, और दूरगामी हित, दूरगामी यानी बहुत दूर तक उनके हित नजर आते थे उनको। किनको? अंग्रेजों को। किस क्षेत्र में? तिब्बत के क्षेत्र में। आगे बताया गया बेटा, जो भी हो 1846 में कुल्लू, लाहौर, स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए। यानी 1846 में ये जो है ब्रिटिश अधीनता में शामिल हुए। उसमें क्या क्या है? कुल्लू भी है, लाहौर भी है, स्पीति भी है, सब ब्रिटिश अधीनता में आ गए थे। ऐसा डाटा में बताया जा रहा है लेखक कृष्णा जी के द्वारा। पहले सुपरिटेंडेंट के अधीन थे। इससे पहले किसके अधीनता में थे? सुपरिटेंडेंट के अधीनता में थे। फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले में शरीक कर दिए गए। शरीक मानी शामिल। 1847 में ये कांगड़ा जिले में शामिल कर दिए गए, जो कि आज स्वतंत्र जिला है अपने आप में हिमाचल प्रदेश में। उस समय इस कांगड़ा जिले में शामिल कर दिए गए लाहौर और स्पीति को। आगे लिखा है बेटा, लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। नोनो बेटा जो स्थानीय प्रशासक होता था उसे बोलते था नोनो, जो स्थानीय प्रशासक होता था, एक तरह से राजा। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से यह नोनो कार्य करता रहा। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था। जो द्वितीय दर्जे का मजिस्ट्रेट होता था, जैसे मान लो डीएम है, उसके ही समान इसको अधिकार प्राप्त थे। लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे। लेकिन लेखक हमें बता रहे हैं कि स्पीति के लोग इस नोनो को अपना ही राजा मानते थे, यानी उसे वो सर्वे सर्वा मानते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते हैं। अगर राजा उपस्थित नहीं है तो दमयंती जी को वो अपना राजा के समान ही स्वीकार करते थे, ऐसा लेखक हमें बता रहे हैं। आगे बेटा ध्यान दें, पेज नंबर 72। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ। यह रेगुलेशन क्या है बेटा? कानून। 1873 में 1873 में स्पीति कानून पास हुआ, ठीक है बेटा, जिसके तहत लाहौर और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। जैसे आज के समय में होता है विद्यार्थियों कि अगर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है तो उसको केंद्र सरकार की ओर से सहायता दी जाती है, आर्थिक सहायता, यानी 90% उसे फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसी के तहत यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1873 जो स्पीति कानून बना उसके अनुसार लाहौर स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया, ठीक है बेटा। ये बताया गया 1873 के स्पीति रेगुलेशन में। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ नहीं लागू होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनो को दिए गए, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। जब वो कानून बना तो उसके तहत जो प्रशासन के अधिकार थे वो नोनो को दिए गए, जिसमें मालगुजारी, एक तरह से कर एकत्र करना, टैक्स इकट्ठा करना भी शामिल था। और जो छोटे छोटे बड़े लड़ाई झगड़े होते थे उनका फैसला भी नोनो के द्वारा ही किया जाता था, ऐसा लेखक में बता रहे हैं। उसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था, यानी कि मालगुजारी के बाहर और फौजदारी के बाहर जो मामले होते थे उन्होंने जो है, जो स्थानीय नोनो होता था जो कि राजा के समान होता था, वो उनको किसके पास भेजता था? कमिश्नर के पास भेज देता था, उन्हें फॉरवर्ड आगे कर देता था बेटा। उन दिनों लाहौर स्पीति का वृतांत माने विवरण, डाटा कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। लेखक हमें बता रहे हैं कि उन दिनों लाहौर स्पीति का जो विवरण है, जो डाटा है,
वो कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है, यानी प्राप्त होता है। कांगड़ा भी हिमाचल प्रदेश का ही स्वतंत्र जिला है आज बेटा। ठीक है बेटा। लिखा है आगे, स्वराज्य मानी अपना राज्य, अपना शासन। स्वराज्य के बाद 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया। अपने शासन जब हमें मिल गया, उसके बाद 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया, जिसका केंद्र केलंग में है। उसका केंद्र कहाँ था, सेंटर कहाँ था, केलंग में था। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना, अब ध्यान दें बेटा, 60 में तो यानी 1960 में तो लाहौल स्पीति को पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया था। जब 1966 में 1966 में हिमाचल प्रदेश अलग राज्य बना, तब ये किसके अधीन आ गया। लिखा है बेटा 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया, मानी किनारा है, तब से उत्तरी छोर का जिला बना दिया गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। प्यारे बच्चों अंडरलाइन कर दें, जो ये लाहौल स्पीति है यह भारत का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। दुर्गम मानी जहाँ पहुँचना कठिन है, सबसे दुर्गम इलाका है लाहौल स्पीति। आज भी भारत में हिमाचल प्रदेश में जिला स्थित है जगह लाहौल और स्पीति है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, ऐसे ही डाटा आपको इस पाठ में देखने को मिलेगा। भौगोलिक जानकारी आपको मिलेगी, ऐतिहासिक जानकारी आपको मिलेगी, जो अभी अभी हम आपको बता रहे हैं। ऐसे ही बेटा आपको भी पाठ पढ़ना है। इससे आगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों पाठ कठिन जरूर है, पर अच्छी रोचक जानकारी आपके इस पाठ में मिलेगी जब आप घर पे भी ऐसा ही पढ़ें जैसा आपको हम पढ़ा रहे हैं और समझा रहे हैं। धन्यवाद। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।